आज का जो विषय है वो है लक्ष्मी के स्वरूप के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मी के बहुत से स्वरूप होते हैं। हम अपने जीवन में कभी किसी को कहते हुए सुनते हैं कि इसके पास गलत मार्ग से कमाया गया धन है, ये धन टिकेगा नहीं, ये धन इसके पास टिकेगा नहीं। इस तरह की बातें कहते हुए सुनते हैं कि गलत मार्ग का धन है, ज़्यादा समय टिकेगा नहीं, इस तरह की बात करते हैं। तो इस तरह से हम ये जानने की कोशिश करेंगे तो क्या लक्ष्मी के स्वरूप भी होते हैं। तो इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि जैसे लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप होते हैं। तामसिक मार्ग से कमाया गया धन जिसको तामसिक लक्ष्मी कहते हैं, सात्विक मार्ग से कमाया गया धन जिसको सात्विक लक्ष्मी कहते हैं, राजसिक मार्ग से कमाया गया धन को और राजसिक लक्ष्मी कहते हैं। हर लक्ष्मी की अलग अलग महिमा है। यही कारण है कि कुछ लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन समय के साथ मुसीबत भी मोल ले लेते हैं। लक्ष्मी के साथ यानी पैसे कमाने के साथ एक नई मुसीबत का भी सामना उनको करना पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? आज इसी विषय पर जानने की कोशिश करेंगे कि लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप क्या हैं और उन स्वरूप का असर इंसानी शरीर में कैसे होता है, इंसान के स्वभाव में कैसे होता है, यह जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं लक्ष्मी के रहस्यमय स्वरूप के बारे में। नमस्कार, मैं हूं आचार्य शिवानंद दास। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि माता लक्ष्मी के अलग अलग स्वरूप क्या हैं और मनुष्य को कौन से स्वरूप की लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करनी चाहिए। आपने अपने जीवन में लोगों के मुंह से सुना होगा कि गलत मार्ग से कमाया गया धन ज़्यादा समय तक टिकता नहीं, बल्कि नई नई मुसीबतों को आमंत्रण देता रहता है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि माता लक्ष्मी के किन स्वरूपों की उपासना करनी चाहिए जिससे मनुष्य का धन सुरक्षित रहे और उस धन से मनुष्य को शांति मिले। आज का मनुष्य जाने अनजाने लक्ष्मी के 3 स्वरूपों से धन प्राप्ति करता रहता है। पहला है लक्ष्मी के तामसिक स्वरूप से धन प्राप्ति करना, जैसे कि गलत मार्ग से धन कमाना, रिश्वत लेना, चोरी करना, लूटना, छीनना, अत्याचार करके धन कमाना इत्यादि। इस तरह का धन ज़्यादा समय तक टिकता नहीं। इस तरह के धन कमाने से आपकी गलतियों की सजा आपके परिवार को भोगनी पड़ती है। यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों पर भी इसका प्रभाव बना रहता है। शत्रुओं की संख्या बढ़ जाती है। इनके परिवार में पुत्र संतान या तो होते नहीं या पुत्र संतान कम होते हैं। एक समय ऐसा आता है कि इन पर शत्रु भी हावी होने लगते हैं। परिवार के लोग आत्महत्या करने लगते हैं, कन्याओं की शादी नहीं हो पाती, वंश वृद्धि रुकने लगती है। ऐसी अवस्था में कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए। पहली कोशिश तो यही करनी चाहिए कि इस तरह के गलत मार्ग से धन कमाने की आदत छोड़नी चाहिए। इसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए किसी कन्या की शादी का पूरा खर्च उठाना चाहिए। बड़े बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए। काली बीज मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए तथा बिना स्वार्थ के कुछ दान जीवन में अवश्य करें। मंदिर के निर्माण में दान करें। इस तरह के मार्ग से धन कमाने वाले व्यक्तियों को इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है ओम क्रीम कालिके ह्रीम नमः। ओम क्रीम कालिके ह्रीम नमः। यह मंत्र का 108 मंत्र जाप रेगुलर नियमित करना चाहिए। इससे जो इनके पिछले जीवन में किए गए पाप बुरे कर्म हैं, ये दोष का समन होता है और जो तामसिक धन है सात्विक धन में बदलना शुरू हो जाता है और परिवार में सुख शांति आती है। कुछ लोग पैसा तो मेहनत से कमाते हैं लेकिन जाने अनजाने कुछ कारणों से शादी की समस्या, संतान की समस्या, अकाल मृत्यु की समस्या से जूझ रहे होते हैं। तो उन्हें यह मंत्र अवश्य जपना चाहिए। मंत्र है ओम ह्रौम शिवे ह्रौम नमः। ओम ह्रौम शिवे ह्रौम नमः। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रौम शिवे ह्रौम नमः। यह मंत्र नियमित 1 माला जाप करना चाहिए, यानी 108 बार रेगुलर जपना चाहिए। इससे इस तरह के व्यक्तियों को लाभ मिलता है
उनके घर में शांति आती है। इसके अलावा जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट से जो लोग धन कमाते हैं, यह भी तामसिक शक्ति का एक स्वरूप माना जाता है। इस तरह से कमाया गया धन बहुत ही चंचल माना जाता है, यानी ज़्यादा समय तक टिकता नहीं। इस तरह के मार्ग से धन कमाने वाले व्यक्ति का परिवार में क्लेश बहुत ही ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्तियों को समाज सेवा का कार्य अवश्य करना चाहिए तथा मंदिर के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। इस मार्ग से धन कमाने वाले लोगों को इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। मंत्र है ओम भम भैरवाय क्रीं नमः, ओम भम भैरवाय क्रीं नमः। यह मंत्र का नियमित 108 बार जाप रोज करते रहना चाहिए। सात्विक लक्ष्मी, यह लक्ष्मी चंचल नहीं मानी जाती बल्कि हमेशा बढ़ती रहती है। मेहनत परिश्रम से इस धन की प्राप्ति होती है। यह धन समय के साथ पीढ़ियों तक बढ़ता चला जाता है। इस धन को प्राप्त करने का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं महालक्ष्मी नमः। मैं मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ, ओम ह्रीं श्रीं ऐं क्लीं महालक्ष्मी नमः। यह मंत्र का नियमित 108 बार जाप करें। इससे परिवार में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती रहती है और अच्छे से अच्छे मंगल कार्य होते रहते हैं। अब इसके बाद है राजसिक लक्ष्मी। यह लक्ष्मी हमेशा कार्य को सफल बनाने का कार्य करती है। चाहे आपको विदेश जाना हो या किसी को कर्ज देना हो, चाहे नए व्यवसाय की शुरुआत करनी हो या किसी भी तरह के कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मंत्र को जपने के बाद ही उस कार्य में धन लगाएं। और यह मंत्र है ओम ऐं श्रीं गंग नमः, ओम ऐं श्रीं गंग नमः। फिर से रिपीट करता हूँ इस मंत्र को, ओम ऐं श्रीं गंग नमः। इस मंत्र का नियमित 108 बार मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इससे आप किसी भी बिजनेस में या किसी कार्य में धन लगाते हैं या किसी को कर्ज देते हैं तो उसके डूबने की शंका कम हो जाती है। ये सभी मंत्र नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, वहाँ से भी आप इस मंत्र का प्राप्त कर सकते हैं। आशा है ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। इसके अलावा लोगों में आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति जागरूक करने के लिए हमारी संस्था दिव्य योगाश्रम अलग अलग शहर में 2 दिन का कुंडलिनी ध्यान शिविर आयोजित कर रही है। इसमें भाग लेना बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। इसलिए अगर आप अपने शहर में सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर आप अपने शहर में सीखने के लिए बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो चैरिटेबल ट्रस्ट, संस्था या योगा केंद्र चला रहे हैं, वे अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।